आपको जो आमंत्रित किया है वो बहरोड की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के बारे में आपको आमंत्रित किया है। अभी कुछ दिनों पहले मोहित के ऊपर माननीय विधायक जी बलजीत जी ने जो कातिलाना हमला कराया तो भगवान की दुआ से, जनता के आशीर्वाद से बच गया। नहीं तो विधायक जी के तो इरादे ये थे कि मोहित को ख़त्म करा दिया जाए। इसी तरह का अकेला बिल्कुल निहत्था और 11 हथियार से लैस लोग थे, बच गए। उसमें पुलिस ने 11 मुलजिम बनाए थे। 120 भी में माननीय बलजीत जी भी है। तो उन 11 मुलजिम में से 4 मुलजिम अभी तक बचे हुए हैं, 7 मुलजिम पकड़े गए। CBCID के एडिशनल SP के पास जांच थी। सरकार ने 2 जगह इसको विभाजित कर दिया था। अरेस्ट करना लोकल पुलिस का काम है और फिर एकदम चूँकि विधायक का भी नाम आ रहा है तो CBCID से उसमें जांच करना, वो भी उच्च अधिकारी से, एडिशनल SP से जांच कराई। यहाँ के पूरे थाने ने, SP ने भी पूरा वो लिया, ऊपर तक सब जुड़े रहे। CBCID ने 11 मुलजिम बनाए, 120 पी के अंदर माननीय विधायक जी का नाम है। तो 4 अभी शेष बचे हैं। इसी तरह से, और वो 4 शेष बचे वो भी मेरे पास कई लोगों ने बताया, उनसे पहले पैसे स्नैचिंग की बात करते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं और उनके पास फ़ोन भी करते हैं। उन्होंने मुझे प्रमाणित भी किया। मैंने वो प्रमाण अभी उजागर नहीं करूँगा, वो SP को दिया और मैंने डिप्टी साहब को भी दिए कि इन नंबरों से लोगों को धमकियाँ मिल रही है। चाहो तो आप जांच कर सकते हैं, लेकिन पुलिस उसमें अभी तक भी कुछ भी करने में नाकाम रही, क्योंकि क्या विधायक जी का दबाव है तो पुलिस बताएगी। ऐसा कोई दिन नहीं है। बहरोड ऐसा क्षेत्र बन गया है जो पूरे राजस्थान के अंदर बहरोड के नाम से घबराहट शुरू हो गई है। जहाँ देखो वहीं हत्या हो रही है, मर्डर हो रहा है, ATM लूटे जा रहे हैं, पैसे चाकुओं से कौंध करके छीने जा रहे हैं। अब बिल्कुल अराजकता का माहौल है। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसके अंदर पुलिस नहीं जानती हो। हर गांव में गहन हत्यार हो गई है, हर गांव के अंदर अवैध हथियार मिलने लग गए हैं। तो फिर पुलिस किस लिए है? क्या पुलिस इसलिए कि जो आदमी अगर जायज़ बात उठाए तो उस कार्यकर्ता को उठा करके या उस व्यक्ति को उठा करके विधायक जी कहने से छिड़काना बंद कर दिया जाता है, फिर उसको 3rd डिग्री टॉर्चर। और इस मुकाम पर खड़ा हो गया, कोई भी आदमी, व्यापारी आने में, आमजन आने में घबराने लग गया के अंदर पता नहीं, जैसे ऐसा लगता है पूरी बहरोड एक गुनाह का अड्डा बन चुकी हो, कातिलों का अड्डा बन चुकी है। जहाँ देखो वहीं कि फला गैंग पकड़ ली, तो बात करते हुए पकड़े गए, जो करते वो नहीं पकड़ते हुए। असली मुलजिम अगर पकड़ना चाहे पुलिस तो एक दिन पकड़ सकती है, पपला को पकड़ लिया फिर बाकी बचा के रहे। तो पुलिस विधायक जी के दबाव में रहती है और विधायक जी ने जो सबसे बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र को दी है वो ये दी है कि हर गांव के अंदर एक गैंग तैयार कर दी, सिर्फ क्राइम करने के लिए कि आप क्राइम करो, मेरा संरक्षण आप लोगों के साथ में रहे। ऐसा शायद हमारे अलवर ज़िले के इतिहास में नहीं हुआ। कार्यकर्ताओं में हम भी रहे, आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वहीं लड़ाई हुई, शाम को निपट गया। कभी किसी ने किसी को मारने की योजना नहीं बनाई जो बलजीत जी ने मोहित को मारने की योजना बनाई। अराजकता का जो माहौल है, आम आदमी परेशान हो रहा है। जो चीज़ थी करने की वो एक भी हम नहीं कर पाए, चाहे हम कुछ भी कहें, इसको उपलब्धि नहीं मान सकते। जिला था वो आपका जा चुका है, गारंटेड जा चुका है, क्योंकि SP ऑफिस खुलना, पुलिस लाइन बनना, शूटिंग रेंज बनना, ATM बैठना, तो कोई कल्पना में आने वाली सरकार भी इसको अब जिला नहीं बना सकती। इसी तरह से यहाँ के लोग राजस्थान में सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं। जो करने का काम था विधायक का, एक ज़मीनी तोड़फोड़ करानी थी। माननीय हमारे सांसद महोदय ने सैनिक स्कूल या मंजूर कराए, भैया शहीद बहुत हुए, वो आपका मालाखेड़ा चला गया। इसी तरह से केंद्रीय विद्यालय यहाँ के लिए मंजूर करा के भैया सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट
भारत सरकार की नौकरी, कोई रेलवे में है, कोई कहीं है, कोई आर्मी में है, कोई CIF में सेंटर और है। पर वो भी स्कूल रैनी के अंदर चला गया, मुख्यमंत्री जी ने रैनी के अंदर जमीन अलॉट कर दी। जो चीज़ मुख्य थी सड़कों का जो हाल है, वह हालात किसी छुपा हुआ नहीं है। मैंने कुछ किया नहीं किया, मैं तो विधायक नहीं हूँ। जो है वो गाली देने से काम नहीं चलेगा। माँ की गाली दे दी, बहन की गाली दे दी, गंदे लोगों से मरवाने की योजनाएं बना ली, इससे जनता नहीं निपटेगी। मोहित मर जाता और मोहित पर जाता आज गरीबों का, दलित समाज का जो बेचारे गरीब है, कोरोना के अंदर माननीय विधायक जी ने 2 करोड़ 20 लाख का अपने मत से आटा खरीदा और भमा साहू ने दिया। 10 बार हमने लिख लिया कि इसकी जांच होगी। शुरू में जांच शुरुआत भी हुई थी, पर सरकार डावाडोल हो गई, इसलिए वो जांच भी दबा दी गई। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि जिसके अंदर बुरा हाल नहीं है। ऐसे के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे जिले के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे सभी नेताओं की सहमति से, ये हमारे सारे मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि बैठे जो भारतीय जनता पार्टी से, हमने तय किया है कि जो अराजकता का माहौल है, जिस तरह से प्रशासन यहाँ पंगु है, जिस तरह से पुलिस निष्क्रिय है, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, बेबस है, इसके अंदर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता चुप नहीं बैठेगा और हम सब मिलकर के इस प्रशासन को जगाना चाहते हैं। प्रशासन को मजबूर कर देंगे कि आम जनता को आप इस तरह नहीं मरवा सकते। आम जनता सुरक्षित रहनी चाहिए, आम लोग सुरक्षित रहने चाहिए। बहरोड़ का जिस तरह से हाल हो रहा, हर चीज़ के अंदर पैसे उगाए जाते हैं, हर चीज़ के अंदर जो बुरा हालात हो रहे हैं, इस हालात को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े रूप के अंदर 3 तारीख को, 3 मार्च को हम लोग एक सभा करेंगे, जन आक्रोश सभा। उसके बाद में वहाँ से सभी नेता और कार्यकर्ता जनता पैदल जाएंगे थाने तक और थाने के सामने हम धरना देकर बैठेंगे और निश्चित रूप से हम पुलिस को जगाएंगे। सोई हुई जो पुलिस है कि रोजाना तमाशा बन रहा है, इतने लोग पनप कहाँ से रहे हैं। हर क्षेत्र में देखो, आज वहाँ गोली लगी, आज वहाँ चाकू मार दिया, आज वहाँ जेब कट गई, आज ATM उखाड़ दिया, आज बलात्कार हो गया, आज ये हो गया। हर जगह की रजिस्ट्री में जाओ, वहाँ बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा। SDM कार्यालय में जाओ, वहाँ बिना पैसे कोई कार्यालय नहीं हो रहा। सारे ठेकेदार भाग गए, सड़कों को बनाने वाले। एक आतंक सा मच गया। इस आतंक से जनता चुप नहीं बैठ सकती। हम जनता की आवाज़ हैं। सर एक सवाल है, मैं एक बार पूरी बात करूँ। हम जनता की आवाज़ हैं, हम निश्चित रूप से अपनी बात को कहेंगे। ये जिस तरह से इसने रास्ता चुना कि मोहित को मरवा करके जनता की आवाज़ हो जाएगी, वो संभव नहीं। क्रांति आती है, अंग्रेजों ने भी इसी तरह दमनकारी नीति अपनाई थी, पर एकदम क्रांति आई देश में। तो अब बहरोड़ की जनता जाग चुकी है और निश्चित रूप से बहरोड़ के अंदर जो अराजकता का माहौल है, इसके खिलाफ एकजुट होकर के आवाज़ उठाएगी। ये हमारा कहना है। आप बताइए डॉक्टर साहब। सर पहले डेयरी कांड हुआ, गोकुलपुर में डेयरी कांड हुआ, हाँ। आग लगी। हाँ। उसके बाद हमारे यहाँ पे उप चेयरमैन राकेश जी का मर्डर हुआ। हाँ। तो उसमें हमारे जितने भी पक्ष विपक्ष के जो नेता थे, हाँ। कोई भी आगे नहीं आया, ने पूछने लायक हुआ। देखिए, ये बात है। उस टाइम मेरी सरकार, आज मैं बता, और जो एक पूर्व मंत्री अब इसका तो उत्तर पे हमला हुआ, उसके लिए सारी इसका जवाब सुनिए ना। मैं खुद मंत्री था। राकेश मर्डर के अंदर तुरंत प्रभाव से सारे मुलजिम पकड़े गए। अभी भी अगर मुलजिम पकड़े जाते तो हम लोग ये करने को मजबूर नहीं होते। जब ये कदम उठाया जाता है, जब पुलिस जानबूझ करके मुलजिमों को नहीं पकड़ रही हो और मुलजिम जनता को धोखा दे रहे हो। अगर कोई आदमी कहीं मर्डर होता है, उसके मुलजिम पकड़ लिए जाते हैं, उसका सजा देना कोर्ट काम है। अब मोहित के केस के अंदर जो अरेस्ट हुए हैं, इनको सजा पुलिस पकड़ सकती है, रिमांड ले सकती है, सामान कर सकती है, पर सजा तो कोर्ट ही देगा। सर डेयरी मामले में किसी से पूछा तो नहीं गया क्या हुआ आपसे? किसी नहीं कभी भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ उसके लिए भी, क्योंकि वो भी क्षेत्र का ही काम था। हाँ बिल्कुल था। बहुत बड़ा हादसा हुआ, तो वहाँ कितने लोग मारे जा चुके होते अगर आग लगी तो होते कमरे में। तो हमने हर चीज को, हर क्षेत्र को विधानसभा में उठाया है। याद हो आपको, व्यापारी जब साथ हुआ था, 1 मिनट में डिप्टी को हमने APO कराया था, 1 ही मिनट के अंदर डॉक्टर ने।
ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोलते। सर उससे पहले भी पर कोई विधायक आज तक शामिल हुआ? जब बताइए एक विधायक इन कर्मों में शामिल हो जाए तो फिर जनता कहाँ जाएगी? जनता कैसे सुरक्षित रह जाएगी? यहाँ तो विधायक ही पोल हो गया, विधायक क्रिमिनल बन गया, विधायक की हत्या कराता है, हत्या करने की योजना बनाता है। 4-5 चीजें अगर आज सीबीआई से जांच हो जाए तो अपने त्रिलोक मर्डर केस के अंदर 100% बलजीत का हाथ निकलेगा। आप जसराम गुर्जर के मर्डर केस में 100% बलजीत का हाथ निकलेगा। सब उस टाइम कोई सीबीआई की जांच तो करे। उस टाइम आपकी सरकार थी, किस टाइम? जिस टाइम त्रिलोक हत्याकांड हुआ। हाँ, हमने बात तो उस टाइम कोई जांच नहीं हुई। उसी टाइम हमने जांच कराई थी। जांच कराते कराते टाइम लगता है, सरकार चली गई और जांच शुरू हो गई थी एक चीज की, अरेस्ट हुए सारे। ऐसा नहीं है, पर पहली बार कोई अलवर जिले में, राजस्थान में इस तरह से एक भी विधायक नहीं होगा आपस के अंदर लड़ते, चुनाव लड़ते। बलजीत मेरे खिलाफ चुनाव हारा था, मैंने कभी एक बार भी इसको ताना नहीं दिया। मुझे सड़कों पे गाली देता था, तब भी मैंने कभी इसकी आवाज बंद नहीं करने की कोशिश की। ऐसे नहीं होता जनप्रतिनिधि इस तरह का आचरण करने लग जाए, मुख्यमंत्री जी अगर इस तरह के इन्वॉल्व हो जाए, जनता का रक्षक कौन होगा? सर बहरौल की जनता अगर रक्षक ही भक्षक बनने लग जाए, नेता का दिल बड़ा होता है। नेता का दिल माँ बहन बेटियों को गाली देने का नहीं होता है। महाराज एक सांसद है, सांसद और क्या कहेगा? हमारे ही लोगों ने, तो हमारे लोग का मतलब ये थोड़ी सांसद का रिश्ता था भारतीय जनता पार्टी को पदाधिकारी था। हम लोग दबाव के अलावा हमारे पास है क्या? अब मोहित को बलजीत जी ने हत्या करने की साजिश रची, उसमें 4 तो खुद ही बाहर घूम रहे हैं। तो हम दबाव के अलावा हमारे पास है क्या साधन? अपनी बात उठा सकते हैं, कह सकते हैं, जनता में इस बात को ले जाएंगे और उसकी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है सर।